हाय शिवानी, हाय ऐश्वर्या। हेलो। हाय पलक। ओके, सो अभी ऑलमोस्ट हमें 3 months हो गए हैं सिंस वी आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। सो वुड यू लाइक टू शेयर कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू ट्राइड बिफोर? ओके, सो उससे पहले भी मतलब हमारा गोल तो था ही कि हमें वेट लूज करना है। मतलब मेन जो हमारा फोकस था कि वेट लूज, उससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो हमने उसमें थोड़ा बहुत डाइट का भी ट्राई किया कि चलो कम खाते हैं या ना रोटी कम कर देते हैं या कुछ घर का ही खाते हैं मेजरली। और योगा वगैरह भी हमने शुरू किया था, बट मेजर जो था ना वो मोटिवेशन नहीं आ रही थी अंदर से कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो वो बार बार वो कोई भी चीज शुरू कर रहे थे तो फिर वो लैप्स हो जाती थी। और प्लस ऐश्वर्या का भी थोड़ा सा फील्ड का काफी रहता था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेज करना, फिर एक बार ब्रेक आ जाता तो लंबा ब्रेक हो जाता था। तो वो उसको मतलब हमको एक डायरेक्शन और वो चाहिए था कि हम उसको कंसिस्टेंसी नहीं थी बेसिकली। तो ये था। तो और प्लस हमारा माइंडसेट भी उस हिसाब से थोड़ा छोटा ही था कि भाई वेट लूज करना है। हेल्थ एज अ पर्सपेक्टिव वो जो था ना वो काफी लिमिटेड था। हाँ, कई सारे जैसे मेरा इम्यूनिटी का था, तो मुझे पता ही नहीं था कि इशू बेसिक है क्या। तो वो सारी चीजें मुझे प्रोग्राम में ही पता चली कि ये भी होता है। कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट। सो कोई प्रोग्राम्स आपने पहले ट्राई किए थे, कुछ क्रैश डाइट वगैरह कुछ भी पहले? नहीं, सब कुछ बेस्ड ऑफ द इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम नॉलेज, बस वही था। ओके ओके। तो देन जब हमारा फर्स्ट कॉल हुआ था तो उस टाइम पे व्हाट वर यू थिंकिंग, और आपने क्यों सोचा कि वी शुड गिव इट अ ट्राई? ऐसा क्यों माइंड में था उस टाइम पे? एक तो हमने काफी कुछ ट्राई किया था। हम ऑलमोस्ट 1 साल से इस जर्नी पर हैं दिमाग में कि हमें वेट लूज करना है, यू नो वी हैव टू बी फिट एंड हेल्दी। और यू नो थोड़ा सा स्टैमिना की भी कमी लग रही थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने इसके वी केम अक्रॉस यू गाइस, अंदर से आया कि नहीं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने ऐश्वर्या को भी मोटिवेट करा। मैं शुरू में बहुत स्केप्टिकल था इस चीज को लेके, मतलब आई हैड नो नॉलेज, बट फिर ये था कि शिवानी बस मतलब इनको काफी ज्यादा वरीड थी, टेंशन थी इनको अपनी हेल्थ को लेके। एंड आई थॉट कि जब इनका इतना ये इतनी श्योर है, डेड श्योर है ना, आई शुड गो विद इट। इनिशियली दैट वाज अ थिंग, बट जब प्रोग्राम में 1-2 हफ्ते हुए फिर मैंने देखा कि कैसे हम इमर्स हो रहे हैं, कैसे आप लोग गाइड कर रहे हो, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मतलब इनिशियली यस, बट मतलब अब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ डेफिनेटली। करेक्ट। सो नाउ लाइक फास्ट फॉरवर्ड 3 months फ्रॉम दैट टाइम, तो अभी लाइक हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? क्या क्या चेंजेस आपने मतलब नोटिस करे हैं? व्हाट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड? नहीं, अब ना जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में शादी से पहले लाइफ का याद ही नहीं है कि कैसा था टाइम। तो अब मुझे एक्चुअली याद ही नहीं कि उस टाइम पे मैं कैसे, मतलब हमारा क्या रूटीन हुआ करता था। मतलब मैं चाय पीती थी दिन में 2 बार 3 बार तो बस ऐसे ही कुछ भी, हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चाय बना ली है समथिंग। तो नाउ आई नो कैसे मूड खराब हो तो आइसक्रीम खा ली। हाँ आइसक्रीम खा ली। तो वो सारी चीजें जो है ना, तो नाउ आई नो कि अच्छा किसी वजह से अगर क्यों क्रेविंग हो रही है तो उसको मतलब स्टॉप करने के आपके और भी तरीके हैं। यू कैन टेक एन हेल्दी ऑल्टरनेटिव। एंड हेल्दी का ये मतलब नहीं कि वो बोरिंग होगा, मतलब यू कैन ऑलवेज मेक दैट टेस्टी आपके हिसाब से। और जो आपकी, क्योंकि अब इतना फुलफिलिंग हो गया है, अपनी हेल्थ भी इतनी बेटर हो गई कि अब वो वैसी क्रेविंग्स भी नहीं होती है। तो ऑल टुगेदर अब जो एक ऐसा माइंडसेट हो गया, हम बाहर भी जाते हैं तो वी ऑर्डर सैलेड फर्स्ट। दैट वाज लाइक ग्रेट अचीवमेंट। तो वो एक चीज आ गई अंदर से कि नहीं, एक आप कॉन्शियस चॉइस ले रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है। तो यू आर डूइंग ऑल द सेम थिंग। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया है, बट देन अगेन बहुत मेजर चेंज भी आया है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आप बहुत हर चीज अपने उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि आप क्या खाना चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए। मतलब यू कैन ऑलवेज फाइंड ऑप्शंस वेयर एवर यू आर। तो वो एक सबसे बड़ा चेंज आया है कि यार अब तो ट्रैवल कर रहे हैं, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब you can always find your way. So that is the biggest learning which we got through this program. 3 महीने में हम लोगों ने काफी कुछ किया। मतलब मैं जो मेरा शेड्यूल था फील्ड का, उसको मैंने छेड़ा नहीं, मेरा वही शेड्यूल रहा। हम बाहर भी गए, ये भी बाहर गई, तो फिर भी सब कुछ मतलब सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जो आपकी बाउंड्रीज आपने सेट की वो ऐसी नहीं थी कि बस यही करना है, आज से ही करना है। थोड़ा यू गेव अस स्पेस, और आपने हमारे हिसाब से भी हमको थोड़ा सा कैटर मतलब किया कि कैसे कैसे बढ़ना आगे हमारी स्पेसिफिक उससे। वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छा था, उसके थ्रू हम लोग बढ़े। और मुझे तो अपनी इम्यूनिटी वे सब का लगता था कि बस सेट्रिजिन खा लो उससे सही हो जाएगा। जब अब टचवुड मतलब ये है कि मेरी खांसी रात की सब बंद हो गई है। आई थिंक इट हैज बीन रिजॉल्व्ड विद इन स्पैन ऑफ 1 month 1.5 month जो आपने पकड़ा जब से। सो वो क्या मतलब थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ कि कैसे रात रात में थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा सा कंसर्न था कि खास होता ये था कि दिन भर मेरी एक्चुअली फील्ड की जॉब है, तो डस्ट एंड ये तो मेरा चलता है। जिस दिन मतलब मैं काफी फील्ड पे रहा तो डस्ट वस्ट से तो रात में छींक करना ऑब्वियस था। बट फिर क्या है कि सर्दी के बाद से मुझे रोज रात में कफ आ रहा था, ड्राई कफ आ रहा था रोज, और उसके कारण मैं 1-2 घंटे ऐसे ही चलता रहता था। फिर गर्म पानी पी पी के
फिर एंड में थका के सेट्रिजिन खा के फिर सोता था। तो ऐसे रोज मेरा एक रूटीन चला था। उससे एक तो नींद भी खराब हो रही थी, प्लस दवाई की आदत पड़ रही थी। देन फिर मैंने आपको और सुबह उठ के बताया- वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे थे फिर। हाँ फिर वर्कआउट, हाँ बेसिकली वो भी मिस हो रहा था क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना होता था। वो भी एक चीज थी पूरी। वो रात भर वो 2 घंटे 3 घंटे सो करके वैसे भी मोटिवेशन नहीं आ रही कि भाई सुबह आपको हाँ, वर्कआउट करना है। वो थोड़ा लेजीनेस फील हो रही थी उसको लेके। फिर जब वो बेसिकली आपने बताया क्या क्या फूड अवॉइड करना है और कौन सा ये नेचुरल ट्रीटमेंट है एक्नीशिया, देन उसके बाद अब तो खैर आराम से सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है। आई हैव फॉरगॉटन, मतलब मैं सेट्रिजिन पता नहीं कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। मेरे बेड साइड ड्रॉअर में सेट्रिजिन रखी रहती थी हमेशा। दैट्स बिग गुड, अचीवमेंट। दैट्स रियली गुड। ठीक है, और शिवानी आपका जो मतलब गट हेल्थ के रिलेटेड जो कॉन्स्टिपेशन वाला इशू था, प्लस आपने पीरियड्स में भी काफी जो क्रैम्प्स वाला जो चेंज देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करोगे? हाँ, वो पहले तो मेरा ऐसा था कि मतलब गट का तो मैं क्या ही बताऊं कि कुछ भी डेली का कोई रूटीन ही नहीं था कि ठीक है कभी क्लियर हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, यू हैव टू, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था, यू हैव टू गो थ्रू योर डे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका गट क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो ऑब्वियसली उसका आपके मूड पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बट वो सबसे पहले आप लोगों ने गेटअप करा, मतलब बिकॉज यू गाइज गेव दैट, यू नो, आपने मतलब वो कस्टमाइज करा उस हिसाब से, समझा कि ये सबसे बड़ा इशू है, इसको पहले डील करना जरूरी है। तो उस पर पहले काम करा, तो वो धीरे धीरे 1 महीने 1.5 महीने में फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो मेरे को मतलब इट वॉज लाइक यू नो कि यूरेका मोमेंट, कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तो वो मेरा यूरेका मोमेंट था कि क्या कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका गट क्लियर हो और फिर आप अपने डे के साथ यू नो यू कैन गो अहेड। एंड एक्चुअली उससे बहुत फर्क पड़ता है, मतलब इट इज अ गिवन फैक्ट। ऑब्वियसली अगर आपका गट क्लियर है तो आपका माइंड भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है। तो वो है, और प्लस ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अपने डाइट में मेजर चेंज करना पड़ा या फिर मुझे खाना छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा वही नॉर्मल डाइट थी, एक दो एडजस्टमेंट जैसे पलक ने आप बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक भी लगे। उससे मेरी एक तो ब्लोटिंग इशू भी काफी हद तक कम हुआ, क्योंकि मैं सुबह उठती थी तो मेरा फेस ऑलरेडी थोड़ा स्वॉलन होता था। वो भी एक चीज थी कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो वो होगा ही। तो वो धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली सारी चीजें कम हो गई, मतलब आपकी स्वेलिंग, आपकी ब्लोटिंग और आपका गट भी क्लियर हो रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि मैं बाहर जाती हूँ तो भी वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता। पहले वो बहुत बड़ा इशू होता था जब मैं ट्रैवल करती थी, मतलब वो तो गिवन ही था, मतलब एवरीवन ऐश्वर्या नोस कि अच्छा इसका तो रहने दो। लेकिन अब वो ठीक है, मतलब अब उससे ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ा तो इश्यूज हो जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ मेजर थिंग नाउ, कि वो काफी मेरे को, मतलब उसमें जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है वो मेरा गट का हुआ है। और दूसरा ये कि हाँ, क्रैम्स मुझे बहुत भयंकर होते थे जब भी, मतलब इनफैक्ट पीरियड्स ड्यू होते थे उससे 2 दिन पहले से ही मुझे क्रैम्स शुरू हो जाते थे, और फिर उसके बाद वो हो ही जाता था कि मुझे दवाई लेनी ही लेनी है, पेन किलर्स लेने ही है, बिना उसके मैं काम नहीं कर सकती। तो लेकिन वो एक चीज बहुत बड़ी, मतलब वो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हुआ। पहले आपके क्रैम्स थोड़े से कम हुए और उसके बाद फिर आपकी ब्लोटिंग थोड़ी सी कम हुई, और टाइम से तो मतलब ऑब्वियसली आपके टाइम से आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब वो था, अचीवमेंट था। फिर मैं गायनी के पास भी गई, तो वैसे पहले वैसे तो मेरे को पीसीओसी ओडी का कुछ भी ऐसा नहीं है, बट फिर भी कभी कभी सिम्टम्स आते थे उसके, तो वो चीज टचवुड बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके टाइम से सारा कुछ साइकिल चल रही है। और आपके क्रैम्स भी, मतलब अगर वेरिस तो बहुत कम हो गए हैं, कभी आते भी हैं तो इट्स नॉट दैट अनबेरेबल। तो वो सबसे बड़ा, मतलब इट्स लाइक एन हैप्पी मोमेंट। वेट का तो है, बट लाइक आई सेड कि वो हेल्थ की जो डेफिनेशन बड़ी हो गई ना, कि हाँ ठीक है आपका गट भी क्लियर हो रहा है और आपका यू नो क्रैम्प्स भी टचवुड उतने ज्यादा बुरे नहीं है। तो दैट वाज लाइक यू नो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था इस प्रोग्राम का। करेक्ट। तो ठीक है, मतलब ये चीज हमें समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ वेट फोकस नहीं रह के ओवरऑल वेलनेस पे हमें कैसे ध्यान देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम हेल्थ आपने कुछ ऐसा बेनिफिट देखा इन टर्म्स ऑफ लाइफ इन जनरल? हाँ, मतलब वो आपकी एनर्जी लेवल ऑब्वियसली, पॉजिटिविटी बहुत है, पहले से बहुत ज्यादा। हम लोग को इतना लेथार्जी फील होता था और ऐसा लगता था, मतलब ज्यादा लगता था कि हम लोग 40 साल के लोग हैं हम लोग। तो सुबह उठ के ही वो जो लेथार्जी होती थी वो चीज खत्म हो गया, उठ जाते हैं अब चीजें थोड़ा सा, ऑब्वियसली यू फील फ्रेश एंड यू फील फोकस्ड। तो ये है एक बड़ा चेंज, मतलब वो पता नहीं चलता, वो हेल्थ का एक अलग बेनिफिट है। ये हम लोग को अब थोड़ा रियलाइज हुआ कि ये सब करने के बाद ये चीज ज्यादा अच्छी हुई है। करेक्ट। और गोल आपका वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा आपको क्या करना है और आप कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो चीज है, तो उसमें भी मतलब, और फिर आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग करी कि अच्छा नहीं ठीक है आओ, क्योंकि हमारा पहले मेजर जो था वो था कि वर्कआउट करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था। तो उसमें फिर पलक आपने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि नहीं करो इसको कर सकते हैं। तो वो भी करके एक आपका अच्छा सा, मतलब अगर आप वर्कआउट सुबह करते हो तो ऑब्वियसली आप काफी फ्रेश हो जाते हो दिन के लिए। तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो वो हैंड होल्डिंग पूरे प्रोसेस में काफी अच्छी थी, तो कि आप गाइड करो कि अच्छा अगर, और ये भी नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोग्राम है कि आपको इसको करना है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव। तो ये, और अगर बाय चांस कुछ मिस हो जाता है तो इट्स नॉट लाइक यू हैव संकन, तो पर मतलब आपको वो और भी रास्ते दिखाते हैं। तो वो कोच वाला जो पॉइंट है वो भी हमें इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है एवरी पॉइंट यू हैव समथिंग, इट्स नॉट लाइक यू नो कि अब तो ये बिल्कुल हाथ से चली गई चीज, ऐसा नहीं है।
सो वन मैसेज जो भी अपनी हेल्थ पे अभी काम कर रहे हैं, वेदर ऑन द प्रोग्राम, ऑफ द प्रोग्राम, या खुद से भी अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे हिसाब से, हाँ आप बताओ। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मैसेज है, एक तो आप अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव को थोड़ा बड़ा करिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको वेट लूज करना है तो इट्स नॉट जस्ट वेट लूज करना है, उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका इम्यूनिटी, आपका गेट, आपकी और भी जो भी स्लीप के इश्यूज हैं, तो उसको पहले आप केटर करने की कोशिश करिए। बाकी वेट लॉस तो आपका जल्दी में हो ही जाएगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ एडेड बेनिफिट। मेरा एक इसमें ये है कि मैं हमेशा पर्सनली मेरा ये रहा है कि वेट 98 से 95 94 तक मैं बहुत बार आया हूँ, मतलब बहुत बार आया हूँ, बहुत बार फिर वापस चला गया हूँ। तो ये जो प्लेटू था, तो इसको पार करना, मतलब आई शुडंट हैव गिवन अप जब मैंने गिव अप किया था। तो लेकिन आप लोग के साथ ये चीज था, मैंने भी बीच में थोड़ा सा एकदम प्लेटू हिट किया था, काफी 2-3 हफ्ते मेरा चला था 93 पे। लेकिन आप लोगों ने खींचा उस पर, आपने फिर मेरे हिसाब से बताया कि इसको ऐसे कर लो, प्लस मेरी जो इम्यूनिटी पे जो आपने वर्क किया उसके बाद, तो मुझे ये लगता है कि जब प्लेटू आता है तो गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब है, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब कर लिया है तो मुझे लगता है कि हो जाता है। प्लेटू पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो कितना केजी जल्दी जल्दी बता दो कि कैसे कहाँ पे आप थे और अभी कौन से क्या मतलब कितने केजीज पे आप लोग हो? मेरा तो 79 पॉइंट समथिंग था, मतलब आई वाज ऑलमोस्ट 80 और अभी मेरा 73 हो गया है। तो प्लस ये विद द एड बेनिफिट ऑफ गट एंड पीरियड वाला, जो आई थिंक कोई भी विमेन समझ सकती है कि कितना बड़ा बेनिफिट है वो। तो यस, मेरा 98 से 90.8 के आसपास चल रहा है, एंड प्लस मेरा इम्यूनिटी का बहुत बड़ा इशू था, जो खांसी वसी वो सब खत्म हो गया। सबसे बड़ा इशू मेरा ये था। सो गुड, मतलब काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने सब कुछ चीजें शेयर करी, एंड डेफिनेटली इट विल रीच सो मेनी पीपल, ताकि वो भी अपनी हेल्थ पे ऑब्वियसली काम करने का डिसीजन बना सकें। एंड वी हैव लॉट मोर टू गो, अभी काफी सारा काम करना बाकी भी है। सो हम और इसमें मैं एक और चीज बेनिफिट ऑब्वियसली ऐड करना चाहूंगी कि इसमें कोच का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज अभी इट्स नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम कि आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लो कि यू शुड ड्रिंक दिस वाटर और यू शुड डू दैट। इट डजंट वर्क दैट वे, यू हैव टू हैव अ कस्टमाइज्ड प्लान, और ऑब्वियसली आपको थोड़ा एक्सपर्ट हमारा तो सुपर कस्टमाइज था। हम लोग हाँ। जितने हम लोग लेजी हैं उतना आप लोगों ने जो कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। ये आप लोग का अचीवमेंट है, हम लोग का वेट कम कराना। हाँ सही में। तो वो है कि ऑब्वियसली कोच का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब यू नीड अ गाइडेंस। थैंक यू सो मच शिवानी, ऐश्वर्या, फॉर शेयरिंग।